सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। जैव विविधता और इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस शब्द की जो सबसे पहले जो प्रणेता है शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, वो कौन है आदमी? वाल्टर जी रोजेन। तो एक सवाल तो ये हुआ कि इस शब्द के पहली बार प्रयोग करने वाले कौन है आदमी? वो ये हो गए वाल्टर जी रोजेन। अगला टॉपिक इसी में है, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट। ये पता करना है कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है हिमालय क्षेत्र, और इसमें कौन आते हैं? भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्र। तो समझने वाली बात यह है कि हिमालय क्षेत्र में जो हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण मध्य पूर्वी नेपाल है, भूटान के क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र। इसमें कौन है? दक्षिण पश्चिम भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम की उच्च भूमि। दो पॉइंट मैंने बताया, एक तो हिमालय क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका के क्षेत्र। आगे देखते हैं। आगे है इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? पश्चिमी घाट को। आगे पश्चिमी घाट के सदाबहार वन 16 के नाम से जानते हैं। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अगला इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ये तीसरे नंबर का है। दो मैंने बता दिए, और तीसरे नंबर का कौन सा है? इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। ये क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम एवं अंडमान द्वीप समूह। तीसरा कौन सा हॉट स्पॉट है? इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम एवं अंडमान द्वीप समूह, ये इसमें शामिल है।
आगे देखते हैं चौथा, सुंडालैंड हॉटस्पॉट इंडो मलाया द्वीप, इसमें ये शामिल। भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? इंडो बर्मा सीमा। भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। सबसे बड़ा इंडो बर्मा सीमा और भारत का सबसे छोटा पश्चिमी घाट। सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट। यहाँ तक मैंने आपको जैव विविधता के संबंध में जानकारी दी। अब इससे आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन विश्व की 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में विश्व की 50% से अधिक प्रजातियां ये इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगली जानकारी, दक्षिण अमेरिका के अमेजन वनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है। कहाँ पर? विश्व में सर्वाधिक अमेजन वनों की। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। अगली जानकारी, प्रवाल भित्तियाँ। अब ये क्या है, इसको भी समझते हैं। जीवों के लिए आदर्श पारितंत्र प्रदान करते हैं। क्या? प्रवाल भित्तियाँ। इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। वर्षावन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। और मूंगा प्रवाल भित्तियों से ही प्राप्त करते हैं। तो इतनी जानकारी। आगे देखते हैं, मैंग्रोव वन।
ये क्या है? जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। सीधी सीधी बात है, मैंग्रोव वन जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण और संवर्धन करते हैं, यानी उसी में इनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अब ये जो प्रश्न बनाए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। जैव विविधता से संबंधित कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इस तरह अधिकांश प्रश्नों को हम देख लें और तैयार करें स्वयं को। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर तिरुपुर में। बॉटनिकल गार्डन जो भारत का सबसे बड़ा है वो कहाँ पर है? श्री वेंकटेश्वर में। आगे, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कौन सा है? IUCN। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कौन सा? IUCN। स्थापना कब हुई इसकी? 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1963 से जारी विलुप्त प्राय असुरक्षित एवं दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित पुस्तक। कहने का मतलब रेड डाटा बुक क्या है? IUCN द्वारा 1963 से जारी विलुप्त प्राय असुरक्षित दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठ पर, यानी जो बहुत ही ज़्यादा संकट की स्थिति में कगार पे खड़े हुए हैं वो कहाँ रखेंगे? गुलाबी पृष्ठ पर।
आगे पुनः पर्याप्त संख्या में वृद्धि होने पर किस पर रखेंगे? हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित, उसको हरे पर कर लिख देंगे। इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। आगे विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? एक तो हो गया मैमथ, दूसरा डोडो, तीसरा डायनासोर, चौथा लाल पांडा, और पांचवा एशियाई चीता, छठा गुलाबी मस्तक वाली बत्तख। यानी 6 ये जो जीव हैं विलुप्त प्रजातियां, उनके 6 के मैमथ, डोडो, डायनासोर, लाल पांडा, एशियाई चीता, गुलाबी मस्तक वाली बत्तख। इतनी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। आगे देखते हैं जैव विविधता से संबंधित और क्या क्या इस पल में हम सीख पाएंगे, वो भी देखते हैं कौन सी हमें जानकारी मिल रही है। गंगा डॉल्फिन, ये क्या है? गंगा डॉल्फिन यह मछली नहीं है बल्कि क्या है? ये स्तनधारी जीव है। खास बात क्या है? इसकी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की क्षमता अत्यधिक तीव्र है। किसकी? डॉल्फिन की। और इसे सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जीव घोषित किया। किसको? राष्ट्रीय जलीय जीव। इसको राष्ट्रीय जीव की जगह राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। अगला है देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ पर है? हुगली में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। नेक्स्ट गिद्ध। अब इसका क्या रोल है? पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी। कौन है ये? गिद्ध, जिसे वल्चर कहते हैं इंग्लिश में।
जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक, जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से इनकी संख्या में कमी आई। ये सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो इसने, क्योंकि मरे हुओं को ये खाता ही है और उसने अगर ये दवा जानवर ने खाई है तो इसके अंदर भी जाएगी, तो क्या होगा, हालत पतली होनी ही होनी है। अगला है जैव विविधता गिद्ध का एक प्रश्न और है, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर हरियाणा, पिंजौर हरियाणा। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर हरियाणा में। ये पिंजौर वही जगह है जहाँ HMT की घड़ियाँ बनती थी। अगला HMT की घड़ियों का कारखाना पिंजौर में ही है। आगे देखते हैं जैव विविधता विरासत स्थल में अधिसूचित होने वाला भारत का पहला जलाशय कौन सा है? जलाशय अमीनपुर झील कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। अगला विश्व का सबसे विशाल पर्वत ये कहाँ पर है? कलकत्ता में। 500 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है। और कहाँ पर है? कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में। इस तरह मैंने कुछ जैव विविधता से संबंधित फैक्ट्स देने का प्रयास किया। कोशिश ये की जाएगी इससे आगे और जैव विविधता से संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएं, कुछ जानकारी दी जाए। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।